दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों 10 नवंबर को लैटेंट व्यू का आईपीओ खुल रहा है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। कोई भी कंपनी जो आईपीओ लाती है वो आईपीओ के जरिए पैसे जुटाती है पूंजी बाजार से और शेयर बाजार में लिस्ट होती है। लेकिन निवेशक भी आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। हालांकि आईपीओ में पैसे लगाना जोखिम भरा होता है, रिस्की होता है। आपको नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आईपीओ लाने वाली कंपनी के बारे में और उस आईपीओ के बारे में विस्तार से जानकारी ले लेनी चाहिए। तो इस एपिसोड में हम आपको लेटेंट व्यू के बारे में जानकारी देंगे और उसके आईपीओ के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए आपके पैसों से जुड़े हुए हर सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेटेंट व्यू और उसके आईपीओ की तरफ। तो सबसे पहले लेटेंट व्यू के बारे में जान लेते हैं। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, डेटा और एनालिटिक्स कंसल्टिंग से लेकर बिजनेस एनालिटिक्स और इनसाइट्स, एडवांस प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग और डिजिटल सॉल्यूशंस जैसी सेवाएं उपलब्ध कराती है। यह तकनीक बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, सीपीजी यानी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स और रिटेल इंडस्ट्रियल्स और अन्य इंडस्ट्रीज की ब्लू चिप कंपनियों को सेवा मुहैया कराती है। कंपनी ने 2006 में कारोबार की शुरुआत की थी। अब चलिए कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी का आईपीओ 10 नवंबर को खुलेगा और 12 नवंबर को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है 190 रुपया से लेकर के 197 रुपया प्रति शेयर। 76 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 76 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 76 गुने 197 यानी 14,972 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 988 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 988 गुने 197 यानी 1,94,636 रुपये निवेश कर सकते हैं अधिक से अधिक रिटेल व्यक्तिगत निवेशक। कंपनी आईपीओ से 600 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए 474 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों और प्रमोटरों के 126 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। बिक्री पेशकश यानी ओएफएस के तहत प्रवर्तक यानी प्रोमोटर ए विश्वनाथन वेंकटरमन 60.14 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे। वहीं शेयर धारक रमेश हरिहरन 35 करोड़ रुपए और गोपीनाथ कोटेश्वरन 23.52 करोड़ रुपए के शेयरों की पेशकश करेंगे। फिलहाल वेंकटरमन की कंपनी में 69.63%, कोटेश्वरन की 7.74% और हरिहरन की 9.67% हिस्सेदारी है। आईपीओ अलॉट की तारीख है 16 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 17 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 18 नवंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 22 नवंबर को। शेयर्स बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इस इश्यू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए उपलब्ध है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, हाइतोंग सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर से कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी पिछले 3 वित्त वर्षों में फॉर्च्यून 500 की 30 से अधिक कंपनियों के साथ काम कर चुकी है। यह कंपनी अमेरिका, यूरोप जैसे कि नीदरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन और एशिया यानी सिंगापुर में अपने सब्सिडियरीज के जरिए क्लाइंट्स को सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी के प्रमुख ग्राहकों में शामिल कंपनियां हैं एडोब, उबर टेक्नोलॉजी, 7-Eleven। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो इसका शुद्ध मुनाफा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 3 वर्षों में लगातार बढ़ा है। वित्त वर्ष 2019 में इसे 59.67 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था,
जबकि वित्त वर्ष 2020 में उसे 72.84 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2021 में 91.46 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। इस इशू के तहत नए शेयरों को जारी कर जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी की इनऑर्गेनिक ग्रोथ, कंपनी के सब्सिडियरी की वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की सब्सिडियरी में निवेश के लिए भी किया जाएगा, ताकि वे भविष्य में अपनी ग्रोथ के लिए इसका उपयोग कर सके। इस पूंजी का इस्तेमाल आम कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा। तो इस तरह से आपने लेटेंट व्यू कंपनी के बारे में जाना और उसके आईपीओ के बारे में जाना। अब अगर आप चाहते हैं कि इस आईपीओ में पैसे लगाना है आपको, तो कैसे लगाएंगे, यानी आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं वो भी जान लीजिए। हालांकि जो लोग पहले से आईपीओ में निवेश करते आ रहे हैं, शेयर बाजार में निवेश करते आ रहे हैं, उनको तो मालूम है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको कैसे निवेश करना है, चाहे शेयर बाजार हो, चाहे आईपीओ, चाहे एफपीओ हो, चाहे राइट्स इशू हो, वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में पैसे लगाने के लिए निवेशक के पास सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट आप बैंक के पास खुलवा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आप ऐसे शेयर ब्रोकर्स के यहां खुलवाएं जो सेबी से रजिस्टर्ड हो और स्टॉक एक्सचेंज से भी रजिस्टर्ड हो। स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी, बीएसई और सेबी शेयर मार्केट का रेगुलेटर है। हालांकि कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट में ही किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको मिलेगा। उस फॉर्म में जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है वो जानकारी आप दे दीजिए। अगर आईपीओ फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। तो आपने जाना लेटेंट व्यू के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में और किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं उसके बारे में। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।